हेलो दोस्तों, मैं हूं किशुन। आपका स्वागत है आज की किस्सा में। तो चलिए आज हम सुनते हैं शहीद निर्मल महतो की पूरी कहानी। सवाल बनकर फिर उठूंगा, जो बन सके तो जवाब रखना। मेरा खून बेकार ना जाए, मेरा खून का हिसाब रखना। ये नारा किसी विश्व लेखक का नहीं बल्कि शहीद निर्मल महतो जी का ही था। निर्मल महतो झारखंड का एक ऐसा नाम जिन्होंने झारखंड अलग राज्य आंदोलन के अग्रणी नेता रहे थे। 37 वर्ष के छोटी से उम्र में ही उन्होंने नेतृत्व का ऐसा बीन बजाया था कि लोग कायल हो गए थे। ये एक ऐसा व्यक्ति थे जिन्होंने झामुमो के कार्यकर्ता से महज 4 साल में ही अध्यक्ष पद तक पहुंचे थे। गरीबों का एक ऐसा मददगार जिसके शहादत पर झकझोरता पूरे झारखंड। उनके अथक प्रयास का ही नतीजा है कि आज झारखंड का एक अपना अस्तित्व है। निर्मल महतो का जन्म 25 दिसंबर 1950 को पूर्वी सिंहभूम जिला के उलियान गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम जगबंधु महतो तथा माता का नाम प्रियाबाला महतो था। उन्होंने जमशेदपुर वर्कर्स यूनियन हाई स्कूल में से मैट्रिक की परीक्षा पास की। उसके बाद कोऑपरेटिव कॉलेज जमशेदपुर से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। प्रारंभ में आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण ये बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपनी आजीविका चलाते थे। शैलेंद्र महतो की प्रेरणा से निर्मल महतो 15 दिसंबर 1980 को झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हुए। उस पार्टी में आने के बाद पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा ने महज 4 साल में ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता से अध्यक्ष पद तक पहुंचा दिए थे। बात है 1984 में, जब ऐसे हालात बने कि विनोद बिहारी महतो के स्थान पर किसी अन्य को झामुमो का अध्यक्ष चुना जाना था। तब झामुमो सुप्रीमो ने निर्मल महतो को अध्यक्ष के रूप में चुना था। कहते हैं ना कि आप कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हमें लगता है यह उनके नेतृत्व क्षमता का ही पुरस्कार था। यह उनका ही विजन और सपना था कि झारखंड आंदोलन के लिए एक पार्टी का गठन हो, जिसके परिणाम स्वरूप 22 जून 1986 को ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन पार्टी आजसू का गठन हुआ। निर्मल महतो राजनीति से हटकर सामाजिक कार्यों में लगे रहते थे। उनमें नेतृत्व और सहयोग का गजब का गुण था। वे नशा से दूर रहकर उसके खिलाफ लोगों के बीच आवाज़ उठाते रहते थे। वह ना तो शराब पीते थे और ना ही सिगरेट। वे अवैध शराब बनाने वालों और इस प्रकार के धंधों में शामिल लोगों को पकड़वाते भी थे। वे समाज में व्यापक साहूकार व्यवस्था के लिए खिलाफ थे। सूदखोरों के विरोध वे लड़ते रहते थे। एक कहानी ऐसी है कि 80 के दशक में जमशेदपुर में सूदखोरों का आतंक था। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के सफाई कर्मियों को ये सूदखोर फंसाते थे और वेतन मिलने पर उनका पैसा छीन लेते थे, जिसकी जानकारी मिलने पर निर्मल महतो अपनी टीम के साथ जाकर हॉकी स्टिक से सूदखोरों की पिटाई करते थे। इस प्रकार सूदखोरों तक लोगों के पैसे पहुंचने से बचाते थे। वे गरीबों के मसीहा थे। एक कहानी प्रचलित है कि एक दिन जमशेदपुर में एक ब्राह्मण परिवार में एक लड़की की शादी हो रही थी। बारात पश्चिम बंगाल से आई हुई थी। अंतिम मौके पर दूल्हे वालों ने सोने की चेन की मांग की। नहीं मिलने पर शादी से मना कर रहे थे। जैसे ही निर्मल महतो को इसकी खबर मिली, वे शादी स्थल पर पहुंचे और लड़की के पिता को सोने की चैन देने की बात कही। उस समय निर्मल महतो अपनी माँ द्वारा दी गई सोने की चैन पहना करते थे। उन्होंने अपना चैन निकाल कर दे दिया, तब शादी हो गई। इतनी हमदर्द थे निर्मल महतो। इतनी जमीनी आदमी होने के बाद भी 8 अगस्त 1987 का वह काला दिन, जब निर्मल महतो सूरजमंडल और पार्टी के अन्य सदस्यों के साथ जमशेदपुर के चमरिया बिष्टुपुर स्थित डिस्को गेस्ट हाउस से बाहर निकल रहे थे, उसी समय घात लगाकर बैठे लोगों ने निर्मल महतो पर गोलियों के बौछार कर दी। उन्हें 3 गोलियां लगी और घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। और इसके साथ ही झारखंड आंदोलन का एक उभरता नेता शहीद हो गए। एक सच्चा गरीब हितैषी व्यक्तित्व हम सब के बीच से पैदा सदा के लिए चल बसा। ऐसे झारखंड के सच्चे सपूत को सत सत नमन।
इतने में ही आज की वीकली किस्सा को मैं समाप्त करता हूँ। फिर मिलता हूँ इसी तरह नए किस्से के साथ। अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जोहार।